हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। किस राज्य में बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई हो, तो किस राज्य में बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है साथियों, अपडेट में लास्ट तक आप बने रहें, आपको पता चलेगा। और साथियों, अपडेट पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों तक सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध होते रहें। तो चलिए अपडेट में आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक हम साझा करते हैं। जैसा कि साथियों, किस राज्य में बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बुढ़ापा पेंशन राशि में हो सकती है बढ़ोतरी, तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम क्या है। जैसा कि साथियों, प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों में दी जाने वाली सामाजिक पेंशन में जल्द ही बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। तो इस बार पेंशन धारकों को हर महीने 250 रुपये अधिक मिलने की संभावना है। फिलहाल साथियों, सभी श्रेणियों के लाभार्थियों को प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन दी जाती है। इस बढ़ोतरी से पेंशन धारकों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी और उनका जीवन बेहतर होगा। तो साथियों, जनवरी से लागू हो सकती है नई पेंशन दर, यानी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और वेलफेयर डिपार्टमेंट ने चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों की बजट डिमांड जो है वित्त विभाग को भेज दी है। सूत्रों के अनुसार साथियों, इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है और जनवरी 2025 से नई पेंशन दर लागू हो सकती है। तो अगले 9 महीनों की बजट का प्रावधान जो है अगले वित्त वर्ष में किया जाएगा। साथियों, भाजपा सरकार का वादा और पेंशन में सुधार, यानी भाजपा सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में पेंशन को 3,000 रुपये तक बढ़ाने का वादा किया था। इस वादे के अनुसार हर साल पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई। इस बार भी चुनावी वादे के तहत महंगाई और वैज्ञानिक तरीके से पेंशन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पेंशन इस नई बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 32 लाख लोगों को लाभ मिलने वाला है। साथियों, कौन कौन है पेंशन धारक, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसा कि प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के पेंशन धारकों की संख्या जो है निम्नलिखित है। साथियों, नंबर 1 बुजुर्ग पेंशन धारक, यानी 21,28,477 है। विधवा पेंशन धारक जो है 8,85,515 हैं। दिव्यांग पेंशन धारक जो हैं 2,07,838 है। लाडली योजना के लाभार्थी जो है 41,354 हैं। तो साथियों, महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना पर विचार चल रहा है, तो इस पर भी हम विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक साझा करते हैं। जैसा कि अगले वित्त वर्ष के बजट में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादे में सभी महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये देने का आश्वासन जो दिया था। तो साथियों, जैसे बजट की आवश्यकता, इस पॉइंट पे हम बात करते हैं तो योजना को लागू करने के लिए बड़े बजट की ज़रूरत होगी। दूसरा है महिला एवं बाल विकास विभाग, यानी साथियों विभाग ने इस योजना को लेकर बजट की मांग कर दी है। फिर साथियों, सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी क्यों है ज़रूरी, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसा कि साथियों, नंबर 1 है महंगाई से राहत, यानी साथियों बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन में वृद्धि जरूरी है। दूसरा है जीवन स्तर में सुधार, यानी साथियों यह राशि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। तीसरा पॉइंट है वित्तीय स्वतंत्रता, यानी साथियों पेंशन से लाभार्थियों को वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे वे अपनी बुनियादी ज़रूरतें जो है पूरी कर पाएंगे। फिर साथियों, पेंशन बढ़ोतरी से होगा बड़ा प्रभाव, इस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। जैसा कि पेंशन में 250 रुपये की मासिक वृद्धि से लाभार्थियों को जो है हर साल 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। तो साथियों, कुल खर्च आएगा इस योजना पर सरकार को करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बजट खर्च करना पड़ेगा। दूसरा जो है 32 लाख लोगों को इसका फायदा होने वाला है। तो साथियों, इस वृद्धि से 32 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। अब अन्य योजनाओं के साथ तालमेल की
हम बात करते हैं तो साथियों सामाजिक पेंशन के साथ साथ लाडो लक्ष्मी योजना जैसी नई योजनाएं लागू होने से महिलाओं और बच्चों के जीवन में सुधार होगा। जैसे नंबर 1 है महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता। साथियों यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। दूसरा है बच्चों का पोषण, यानी इन योजनाओं से बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथियों अगले कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे नंबर 1 है डिमांड भेजना, यानी साथियों डिपार्टमेंट ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए डिमांड वित्त विभाग को भेजी है। दूसरा है मंजूरी का इंतजार, यानी साथियों प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही पेंशन बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। तीसरा है बजट प्रबंधन, यानी बाकी ये वित्तीय प्रावधान अगले बजट में शामिल किए जाएंगे। फिर साथियों हम राज्य सरकार की बड़ी पहल की बात करते हैं, जैसा कि यह बढ़ोतरी सरकार के सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की नीति का हिस्सा है। जैसे चुनावी वादों को पूरा करना, यानी साथियों भाजपा सरकार अपने वादों को पूरा करने की दिशा में यह बड़ा कदम उठा रही है। दूसरा पॉइंट है गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद, यानी साथियों यह कदम समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं चैनल पे अंत तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी प्राप्त किए होंगे। तो अपडेट पे बने रहने के लिए हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही साथ डिस्क्लेमर में कहना चाहेंगे कि जो भी सूचना साथियों हम आप तक प्रेषित किए हैं वो मात्र इंटरनेट से प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग आप एशियन वेबसाइट पर जाकर जाँच कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप सभी साथियों के बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं साथियों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोस्तों।